बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 22। इस लेक्चर के अंदर हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड लोगार्थम की यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है और देखना है कि हमारी रियल लाइफ के अंदर जो लोगार्थम है वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 तीन क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारे आज के टॉपिक को कवर करेंगे और हम देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले है जनाब क्वेश्चन नंबर 6। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड इक्वल टू लॉग ऑफ ए ओवर ए नॉट टू बेस 10। यानी कॉमन लोगार्थम हमें दिया गया है। कॉमन लोगार्थम का मतलब ये कि हम जो लोगार्थम का टेबल है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ए ओवर ए नॉट ये फार्मूला है। ए का मतलब एम्पलीट्यूड है, ए नॉट का मतलब रेफरेंस एम्पलीट्यूड या जिसके हिसाब से ये एक फ़िक्स अमाउंट होती है जो आप फिक्स कर लेते हैं, उसके हिसाब से चेक करते हैं एम्पलीट्यूड्स और इनको कंपेयर करके फिर सारा मैग्नीट्यूड आपके सामने आ जाता है। खैर, इफ़ मैग्नीट्यूड ए एम्पलीट्यूड सॉरी इफ़ एम्पलीट्यूड ए इज़ 10,000, 10,000 अगर एम्पलीट्यूड्स हों एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड्स इज़ 10, ए नॉट की कीमत 10 है, ए की कीमत 10,000 है। अगर ये कीमतें हों तो फिर बताइए व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। तो वो जो ज़लज़ला आया है उसकी शिद्दत कितनी होगी। बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। इसी तरह के तीनों क्वेश्चंस हैं और जितने मर्ज़ी बना लें आप लोगार्थम को यूज़ करने के लिए या लोगार्थम की एप्लीकेशंस को कवर करने के लिए ख़ुद से। तो उसके अंदर एक ये वाली मेन स्टेटमेंट बना करेगी, ये इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट जनाब बन गई लॉग ऑफ ए ओवर ए नॉट बेस 10 के अंदर। ठीक है, इस सारे को सॉल्व करना है, आपके पास मैग्नीट्यूड यानी एम की कीमत आ जाएगी। कैसे? बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने ए की कीमत लगा देनी विच इज़ 10,000 यानी 10,000 और बटे के अंदर ए नॉट की कीमत लगा देनी विच इज़ ओनली 10 और यहाँ पे आप बेस लिख देंगे ऐसे। तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गई, बाकी रह गया लॉग ऑफ 1000। लॉग ऑफ 1000 1000 का लॉग है और बेस कितनी है जनाब 10 है। इसको क्या कहेंगे आप? मैग्नीट्यूड। अब 1000 का लॉग मालूम करना है। तो लॉग मालूम करने के लिए आप चार स्टेप वाला जो स्टेटमेंट है, जैसा कि लेक्चर नंबर 16 के अंदर हमने सीखा था कि लॉग आप चार स्टेप्स के अंदर मालूम कर सकते हैं, या लेक्चर नंबर 21 जो इससे पिछला लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको एक तरीकाकार बताया था कि डायरेक्ट आप लॉग कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले तो करेक्टरिस्टिक लिखें इशारिये से पहले। करेक्टरिस्टिक कितनी होती है कि आपने लास्ट वाला जो इशारिया होता है उसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद कंसीडर करना होता है। एक, दो और तीन, तीन इनसे क्रॉस करके आया राइट साइड से। सो इस 1000 की जो करेक्टरिस्टिक है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी तीन। सॉरी, ये मुझसे रेज हो गया, एक ज़ीरो तो कैंसिल नहीं हो गई थी ऐसे। तो ये तीन इनसे क्रॉस करके आया तो इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी होगी? तीन। करेक्टरिस्टिक के बाद हम देखते हैं जनाब इससे लोगार्थम टेबल के अंदर जिसको मैंटीसा कहते हैं, तो वो क्या देखेंगे? 1000 तो इसको उठाएं, यहाँ पे ले आएँ। मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख देता हूँ 1000। तो ये बन गया 10 को आप पहले ज़ीरो में देखें। ये 10 खड़ा जनाब, 10 के सामने ज़ीरो ये आ गया। अब ज़ीरो का डिफरेंस होता ही नहीं है तो ये आखिरी ज़ीरो देखने का फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कॉलम में होता ही नहीं ज़ीरो। तो 10 को आपने ज़ीरो में देखा तो टेट्रा ज़ीरोज़ आ गए, यानी कि चार ज़ीरो आ गए। अब इन्हीं चार ज़ीरोज़ को आप इशारिये के बाद लगा देंगे ऐसे। तो ये अब मैंटीसा बन गया। करेक्टरिस्टिक और उस इशारिये के बाद मैंटीसा, ये मिल के क्या बना देता है जनाब? ये लोगार्थम की वैल्यू बना देता है। अब आपने लोगार्थम मालूम किया, वो आ गया 3.0। इशारिये के बाद जितनी ज़ीरोज़ होती हैं आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, इनकी कोई वक़्त नहीं होती। हाँ, अगर इसके बाद कोई और यहाँ पे नंबर होता ना, नॉन ज़ीरो डिजिट होता, तो फिर हम कहते कि इनकी कोई वैल्यू है। अब क्योंकि ये इशारे के बाद ज़ीरोज़ हैं तो आप इनको इग्नोर करके अकेला थ्री यूज़ कर सकते हैं। सो
जो जल्जला आया था 10,000 एम्पलीट्यूड पे, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? ओनली 3। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद चल, ये रेक्टर स्केल के ऊपर देखा जाता है। रेक्टर स्केल मेजर करता है, और रेक्टर स्केल के पीछे जो फार्मूला होता है बेसिकली, वो लोगारिथम को इस्तेमाल करके ये ऑपरेट हो रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक प्रैक्टिकल नौयत का क्वेश्चन है। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख यानी 100,000 रुपया इन्वेस्ट करता है इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट ये बड़ी बुरी बात है। ये कहते हैं जनाब सूद को। अब मॉडर्न दुनिया के अंदर तो इसके लिए वर्ड चेंज कर दिया गया, इंटरेस्ट कह देते हैं, कोई प्रॉफिट कह देते हैं। हालांकि असल जो इसके लिए वर्ड है वो सूद के इस्तेमाल होता है, यानी कि आप मेहनत किए बगैर पैसा इन्वेस्ट कहीं कर देते हैं सेविंग स्कीम के अंदर। और जैसे बैंकिंग सेक्टर है, आप बैंक में पैसे रखवा दें 50 लाख, कौन से अकाउंट के अंदर? एक अकाउंट होता है करंट और एक होता है सेविंग अकाउंट, तो वो बैंक आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं कर देता है। अब ये कोई पता नहीं कि वो किस जगह पे इन्वेस्ट करता है, किसी हलाल बिजनेस के अंदर करता है या हराम बिजनेस के अंदर करता है। उसके बदले में वो आपको प्रॉफिट देता है। 50 लाख के ऊपर आपको कभी 5,000 दे दिया, कभी 10,000, कभी 20, कभी 30,000, और साल के बाद उससे ज़कात काट लेता है। आप समझते हैं कि सब कुछ हलाल हो गया, ऐसे नहीं होता। वो इंटरेस्ट है और वो सूद ही है। खैर, अब हमने सॉल्व तो करना है इसको। अब्दुल्ला 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है किसी स्कीम के अंदर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। एनम कहते हैं एनुअल को, सालाना। हर साल बाद अब्दुल्ला ने 100 रुपये के ऊपर 5% यानी 5 रुपये उसने लेने हैं हर 100 के ऊपर। कब तक लेता रहेगा? सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर इज बाई। अब हमें नहीं पता कि वो 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, 10 साल के लिए कर रहा है, 15 के लिए कर रहा है, 20 के लिए कर रहा है। खैर, जितने भी सालों के लिए वो इन्वेस्ट करेगा, तो उसकी टोटल अमाउंट होगी वो वाई से रिप्रेजेंट होगी। ठीक हो गया? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जनाब वो 15 साल तक इन्वेस्ट करता है, 15 साल तक उसका पैसा बैंक में पड़ा है, हर साल बैंक उसे 100 रुपये पे 5 रुपये दे रहा है। कितने 20 साल बाद वो जितनी अमाउंट उसकी हो जाएगी, यानी असल अमाउंट प्लस उसके अंदर ये वाला मिला के, उसको वाई से जाहिर करेंगे। दिस इज़ मॉडल बाय एन इक्वेशन। ये उसकी इक्वेशन दे दी गई है जनाब, कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इस तरीके से उसको कैलकुलेट करेगा। 1.05 रेज टू पावर टी। ठीक है, इक्वेशन वेयर टी इज़ नॉन नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि टाइम जो है वो मनफी में नहीं होता, टाइम हमेशा या तो ज़ीरो होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होता होता वक़्त। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। फाइंड हाउ मैनी ईयर्स, कितने साल लगेंगे। अब टाइम को टी से जाहिर किया गया है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, टी ईयर्स। तो एक्चुअल में हमने टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब फाइंड आउट करनी है? द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, जब इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट किससे जाहिर कर रहा था? वाई से। वाई किस चीज़ को जाहिर कर रहा है? इन्वेस्टमेंट को। अब जब इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी, 1 लाख का मतलब है 2 लाख हो जाना, डबल। ठीक हो गया? ये इन्वेस्टमेंट आ गई 2 लाख, 1 लाख उसकी अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट आ गई जो पहले उसने स्टार्ट में की थी। 1.05 ये वो फार्मूला आ गया जिसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी, और उसकी पावर आ गया टी। वाई की हमने कीमत यानी टोटल इन्वेस्टमेंट डबल यानी 2 लाख लिख दी थी। अब हम देख रहे हैं कि ये 2 लाख तो अपनी जगह पे ऐसे मौजूद है। ये जो 1 लाख इधर ज़रब हो रहा है, इसका इन्वर्स क्या करेंगे? दोनों साइड पे मल्टीप्लाई, तो ये इसके बटे में आ जाएगा, यानी इधर 1 लाख ज़रब हो रहा था, इधर आके 1 लाख तकसीम करेगा। तो बाकी क्या बच गया? 1.05, और इसकी पावर कितनी है जनाब? टी। ये 5 जीरो इस 5 जीरो से कैंसिल हो गई, सिंपल। इधर क्या बच गया? 2, और इधर बच गया 1.05 रेज टू पावर टी।
लें जी, ये एक स्टेटमेंट आपके पास बन गई है। इस स्टेटमेंट को कहते क्या है भला? इस स्टेटमेंट को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ। आप इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप लेक्चर नंबर मेरा ख्याल है 14-15 वगैरह के अंदर हमने सीखा था। खैर, आप एक और काम कीजिए जो हमने लेक्चर नंबर 17-16 में सीखा है, या 21 में तो ज़रूर सीखा है ना इसे। आप क्या करें, दोनों साइड पे लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आपने जो इक्वल का साइन था उसके लेफ़्ट साइड पे भी ले लिया लॉग 2 का, और राइट साइड पे भी लॉग ले लिया 1.05 का। क्योंकि हमने लॉग को अप्लाई करना है, लॉग की एप्लीकेशंस हैं, तो लॉग तो नज़र आना चाहिए ना सवाल के अंदर। तो ये लॉग आ गया जनाब। अब हम क्या करेंगे, पावर रूल यूज़ करेंगे कि ये ऐसे इस रकम के ऊपर टी थी पावर, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, तो ये चीज़ बन जाएगी लेफ़्ट साइड पे log ऑफ 2 इक्वल टू, ये पावर स्टार्ट में आ गई, और उसके बाद आ गया log ऑफ 1.05। log ऑफ 2 का log मालूम करना है, तो पहले तो आप इसकी करेक्टरिस्टिक लिख दें। इशारिये से पहले करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, यहाँ पे इशारिया उठा के यहीं वापस फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लिख दिया, तो इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी है? ज़ीरो। उसके बाद जनाब ये टी है, और ये इस रकम का हमें मालूम करना है लॉग, लेकिन पहले करेक्टरिस्टिक मालूम कर लें। करेक्टरिस्टिक इशारे को उठाएं वहीं दोबारा लिख दें, तो कितने इनसे क्रॉस किए आपने? कोई भी नहीं क्रॉस किया, तो इसकी करेक्टरिस्टिक ज़ीरो आ गई। करेक्टरिस्टिक ज़ीरो आने के बाद मैंटीसा देखा जाता है। मैंटीसा देखने के लिए हम जाते हैं लोगारिथम टेबल में, और पहले देखेंगे 2, और फिर इस 105 को देखेंगे। मैं दोनों रकमें यहाँ लिख देता हूँ, 2 और दूसरी है 105। अब हमें कम से कम 3 डिजिट्स चाहिए होते हैं लोगारिथम टेबल यूज़ करने के लिए, तो ये खुद से मैं 2 ज़ीरोज़ लगा देता हूँ। ये बन गया 20, 20 को देखें 20 में, और ज़ीरो में, सॉरी, ये 20, 20 को ज़ीरो में देखा 3010। फिर उसके बाद इस 10 को देखें इस 5 में, 10 को देखें 5 में, 0212, 0212। लेट मी वेरीफाई जी। वापस चलते हैं और यहाँ पे जाके मैंटीसा पुट करते हैं इसका 2 का। जब हमने 20 को ज़ीरो में देखा तो ये बन गया था 3010। उसके बाद जब 10 को 5 में देखा तो वो बन रहा था 0212। ठीक है। अब आपको ये जो कलर चेंज करके लिखा गया है, ये मैंटीसा नज़र आ रहा है दोनों साइड्स पे, और जो ब्लैक कलर में है वो प्रीवियस पार्ट्स चलते आ रहे हैं, या इधर बात करें तो ये करेक्टरिस्टिक ब्लैक में दी गई है इशारिये से पहले। हमें सिर्फ टी की वैल्यू चाहिए, तो ये रकम जो उधर लिखी हुई है इसका इन्वर्स दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इधर आके बटे में डिवाइड करने लग जाएगी, और फिर आप यूज़ करेंगे कैलकुलेटर का। ठीक है। 0.3010 स्क्रीन पे लिखें, डिवीजन का साइन प्रेस करें, 0.0212 प्रेस करें, तो आपके पास टाइम आ जाएगा जनाब 14.19 या 14.19। अब इसको राउंड ऑफ कर लें। राउंड ऑफ के लिए ना एक ये इक्विवेलेंट ये वाला साइन भी यूज़ होता है। मैं क्या करता हूँ, ये जो टाइम टी है इसको लेफ़्ट साइड पे लिख देता हूँ, और इक्वल की जगह पे इक्विवेलेंट यूज़ कर लेता हूँ, और ये 14 को राउंड ऑफ करूँगा तो ये बन जाएगा 14.19, कन्वर्ट हो जाएगा 14 के अंदर। तो ये जनाब तकरीबन तकरीबन 14 साल और कुछ महीने लगेंगे अब्दुल्ला को
अपनी 1 लाख की अमाउंट को डबल करने में, जिसके अंदर 1 लाख ये भी शामिल होगा, और हर साल जो प्रॉफिट लेता है यानी लाख रुपया प्रॉफिट का और लाख ओरिजिनल अमाउंट होगी, तो वो कितने साल लगेंगे उसे? 14 साल लगेंगे, 14 ईयर्स। तो ये पार्ट नंबर 7 था। या दूसरा पार्ट था जनाब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का। अब चलते हैं हम तीसरी एप्लीकेशन की तरफ। लिखा हुआ है हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज बाय 3% आर अ फैक्टर ऑफ 0.97। अच्छा, आपको पता होगा कि पहाड़ों के ऊपर सर्दी होती है और ऑक्सीजन भी कम होती है। तो हुरिया जो है वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है, और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 3% फैक्टर जो है ना, 3% के हिसाब से फॉर एवरी 100 मीटर, हर 100 मीटर के बाद 3% का फ़र्क डाल रहा है। गेंड इन एल्टीट्यूड, जैसे जैसे वो ऊपर जाती है 100 मीटर हुरिया, तो जो टेम्परेचर है वो 3% कम होता जा रहा है। द इनिशियल टेम्परेचर टी आई, आई का मतलब इनिशियल, टी आई आप फिज़िक्स के अंदर भी देखते हैं, वेलोसिटी वी आई लिखते हैं, एक्सेलरेशन ए आई लिखते हैं, या इस तरह से डिफरेंट चीज़ों के नीचे आई लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है इनिशियल यानी शुरू वाली वैल्यू। इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री सेल्सियस। यूजिंग द फार्मूला, अब देखें ये फार्मूलेशन आ गई जो कि ज़रूरी होती है किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाने में या मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सॉल्व करने। अब ये वर्ड प्रॉब्लम था, तो वर्ड प्रॉब्लम की एक इक्वेशन तो बननी थी जिसको मैथमेटिकल इक्वेशन कहते हैं, फिर उस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं। तो कहता है कि जो टेम्परेचर है ना, वो इनिशियल टेम्परेचर के 0.97 रेज़ टू पावर एच ओवर 100 के बराबर है। यानी ये वो फार्मूला है जिसको यूज़ करते हुए हमने टेम्परेचर मालूम करके बताना है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड, यानी कि जो हाइट है एल्टीट्यूड वो 500 मीटर है। यानी अगर वो हुरिया है, अगर वो शुरू में 20 डिग्री सेल्सियस पे उसने पहाड़ पे चढ़ना स्टार्ट किया है, तो जब वो 500 मीटर की हाइट पे जाएगी, ठीक है, तो आप बताइए कि टेम्परेचर कितना होगा। चलें जी, अब इनिशियल टेम्परेचर यूज़ कर लेते हैं, टी आई जो कि 20 है। पहले मैं सारी स्टेटमेंट वैसे ही लिख देता हूँ एक दफ़ा। टेम्परेचर इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर इनटू 0.97 रेज़ टू पावर एल्टीट्यूड ओवर 100। अब दो कीमतें इसमें हमारे पास हैं, मालूम है। एक तो इनिशियल टेम्परेचर की मालूम है, और एक यहाँ पे एल्टीट्यूड यानी जो हाइट है पहाड़ के ऊपर, ये लिखी हुई 500, ये मालूम है, यहाँ पुट कर दे। जो जो चीज़ें मालूम है मैं उनका कलर चेंज करके पुट कर देता हूँ। इनिशियल टेम्परेचर मालूम है विच इज़ 20 डिग्री सेल्सियस, और फिर यह मालूम है हमें 500 एच की कीमत। बाकी सारी मैं ब्लैकिश वैल्यूज़ लिख देता हूँ ऐसे। 0.97, 500 एच की कीमत आ गई ओवर 100। तो ये जनाब एक सीन बन गया, इसको हम करेंगे अब सॉल्व। ये 0000 से कैंसिल, पावर आ गई 5, तो एक दफ़ा मैं ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूँ इंटरेस्टिंग, ये ना हो कि आप कैलकुलेटर पे लिखें 0.97 की पावर 5 और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें आंसर को 20 से, तो आप कहें कि टेम्परेचर आ गया। आ जाएगा इस तरह से, लेकिन हमें तो लॉगरिथम को इस्तेमाल करना है ना, लॉगरिथम की एप्लीकेशंस वेरीफाई कर रहे हैं। तो आप क्या करें, दोनों साइड पे लॉग ले लें। यहाँ पे इस स्टेप के अंदर दोनों साइड पे क्या करें, लॉग ले लें। यहाँ पे लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ टी, और यहाँ पे लॉग लेंगे तो ये अभी आप देखिए, मैं इसकी थोड़ी सी फिलिंग कर दूँ। लॉग ऑफ 20 इंटू 0.97 रेज टू पावर 5, ठीक है। अब क्योंकि दरमियान में ज़रब आ रही है, तो लॉगरिथम का पहला ही कानून, प्रोडक्ट रूल, हमें ये बताता है कि जब भी ज़रब आएगी तो वो जमा में कन्वर्ट हो जाएगी, और तमाम रकमों का अलहदा अलहदा लॉग आ जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है।
अब फिर पावर रूल एक होता है। पावर रूल हमें ये कहता है कि अगर किसी भी नंबर जिसका लॉग आप मालूम कर रहे हैं उसके अगर पावर हो रही हो तो पावर आप स्टार्ट में लिख दें। ये अब मज़ीद क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ टेम्परेचर दिस इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 20 प्लस ये 5 स्टार्ट में आ गया पावर, फिर आ गया लॉग ऑफ 0.97 ऐसे। अब 20 का आपने लॉग मालूम करना है तो पहले करेक्टरिस्टिक मालूम कर लें। जैसे पिछले लेक्चर के अंदर हम डिटेल के साथ लोगार्थम को इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पिछला लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, इशारिया नहीं है, आखिर पे होगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लेके आएंगे, कितने डिजिट क्रॉस करेगा, एक। तो ये करेक्टरिस्टिक कितनी आ गई, एक। फिर उसके बाद जनाब इसका लोगार्थम मालूम करना है, ये थोड़ा उल्टा काम हो गया, यानी कि माइनस का एक आ गया। करेक्टरिस्टिक माइनस किए क्यों कि लेफ़्ट साइड से इशारियाँ हम लेके जा रहे हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। करेक्टरिस्टिक दोनों की लिख ली है। करेक्टरिस्टिक के बाद हम जनाब इसका मेंटीसा देखेंगे। और मेंटीसा कैसे देखेंगे, अब ये रकम क्या बन रही है, एक बन रही है 20 और दूसरी बन रही है 97। 20 को ज़ीरो में देखें, ये आ गया। दूसरा 97 था, उसके बाद कोई डिजिट नहीं था तो उसको ज़ीरो में देख लें। ठीक है, 9868, 9868 और इधर क्या था 3010, इसको आप देख। अब ये जो कलर आपको नज़र आ रही करेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, और जो रेड कलर था वो, सॉरी, करेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, और ये जो कलर है ये ये मेंटीसा को शो कर रहा है। करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा जब मिलते हैं तो उस वक्त लॉगरिथम आ जाया करता है। अब इस चीज़ को मैं लिखता हूँ 1.3010, क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो इसको वैसे ही लिख सकते हैं हम। बट यहाँ करेक्टरिस्टिक नेगेटिव थी, करेक्टरिस्टिक नेगेटिव थी, तो आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे -1, उसके अंदर ये वाली रकम ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले -1 लिखेंगे, फिर +0.9868। जैसे ये रकम आप लिखेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा -0.132, ये वाली रकम आ जाएगी। फिर इसको जब आप 5 गुना करेंगे, 5 से ज़रब देंगे तो ये आप माइनस के अंदर आ जाएगा, माइनस ज़ीरो है ना, तो आप कैलकुलेटर पे भी ज़रब दे सकते हैं। बहरहाल मैं क्योंकि ज़रबे पहले दे के रखी हुई हैं अपने पास टाइम बचाने के लिए, तो आप ये आ जाएगा 0.066 इनकी ज़रब, ये इसके साथ जब प्रोडक्ट होगा। अब फिर 1.3010 में से इस चीज़ को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.235। ये किसकी कीमत आ गई, लॉग ऑफ टी की। अब हमें तो लॉग ऑफ टी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ टी की वैल्यू चाहिए। तो ये लॉग ख़त्म करने के लिए इस लॉग को हम दूसरी साइड पे ले जाएं, या यहाँ पे हम कहें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लें। जैसे ही एंटी लॉग की बारी आएगी तो ये देखें इधर कुछ नहीं था, तो इधर तो एंटी लॉग अपेयर हो जाएगा, एंटी लॉग, और इधर जो था लॉग ख़त्म हो जाएगा। बाज़ात हम मुसातला ये भी कह लेते हैं कि यहाँ पे लॉग है से दूसरी साइड पे ले गए तो एंटी लॉग बन गया। मकसद एक ही है, जो मर्जी बोलें आप। अब देखें, टी की वैल्यू मालूम करनी है। एंटी लॉग जो है उसके अंदर करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों दिए गए होते हैं। इशारिये से पहले जो होता है वो करेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। जो इशारिये के बाद होता है उसको कहते हैं मेंटीसा। और इससे पिछले लेक्चर के अंदर शायद मैंने आपको ये भी बताया कि, या उससे पहला लेक्चर शायद 18-19 में बताया था कि मेंटीसा पॉजिटिव कैसे करते हैं। अब इसका पहले से ही मेंटीसा पॉजिटिव है, करेक्टरिस्टिक भी पॉजिटिव है, 0.235 आ गया जनाब इसका मेंटीसा। अब आप जाएंगे टेबल में, एंटी लॉग का टेबल, ठीक है ये, और इसमें देखेंगे 0.23, 0.23 ये खड़ा।
इसको 5 में देखें, ये 5 है, 1718, 1718। तो ये आपने मैंटीसे को इस्तेमाल करते हुए उधर एक्स की कीमत निकालते थे और यहाँ पे वेरिएबल टी यूज़ हो रहा है, इसलिए हम टी ही लिखेंगे। और फिर कैरेक्टरिस्टिक को देख के आप इशारिया लगाते थे। रेफरेंस पोजीशन ढूंढिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद यानी 1 और 7 के दरमियान रेफरेंस पोजीशन है, और यहाँ से आपने एक दर्जे राइट साइड पे जाना है। क्यों? कि जो कैरेक्टरिस्टिक आपको दी गई है वो है +1। तो रेफरेंस पोजीशन ये थी, यहाँ से आप एक दर्जा राइट साइड पे जाएंगे। पॉजिटिव रेफरेंस, पॉजिटिव का मतलब ये है कि राइट साइड पे आप जा रहे हैं। तो आपका जो आंसर बना वो बना 17.18 डिग्री सेल्सियस। यानी कि वो जो हुरिया लड़की थी जो पहाड़ के ऊपर जा रही थी, वो जैसे ही 500 मीटर एल्टीट्यूड पे जाएगी, हाइट पे, तो जो पहले टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, उसके अंदर कमी हो जाएगी। और वो कमी कितनी होगी? 17.18 रह जाएगा टेम्परेचर, यानी 2 पॉइंट समथिंग उसके अंदर कमी हो गई है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल नौइयत का क्वेश्चन था कि जिसके अंदर हमने लोगाथम को इस्तेमाल करते हुए टेम्परेचर निकालना था। गो कि मैंने जैसा आपको यहाँ बताया लेक्चर नंबर 21 की तरह, उसके स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जब बाउंड किया गया कि लोगाथम इस्तेमाल करें तो फिर आपको ये सारा प्रोसीजर यानी लोगाथम भी मालूम करना पड़ता है और एंटी लोगाथम भी मालूम करना पड़ता है। ये हमारा रफ वर्क था, इसको मैं रेज़ कर देता हूँ। मुझे उम्मीद है आज के इस मुख्तसर लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि थोड़ा स्लो स्लो आपको समझाऊँ, आहिस्ता आहिस्ता, और लेक्चर का टाइम भी पूरा हो गया हमारा। उसके साथ साथ जो 3 क्वेश्चंस थे हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वाले, वो भी सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या इसी तरह का कोई और क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने उस्ताज़ा से भी शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।